जिनके आउट होने पर आधा भारत टीवी बंद कर देता था, जिनके नाम पर सर्वाधिक रन बनाने और सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड है, हम बात उन्हीं की कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, हम सचिन रमेश तेंदुलकर की बात कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को राजापुर, बॉम्बे में हुआ। उनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर था, जो कि पेशे से राइटर और प्रोफेसर थे। उनकी माताजी का नाम रजनी तेंदुलकर था, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती थी। सचिन को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था और वो शरारती भी थे। इसी को लेकर स्कूल में उनका कई बार झगड़ा होता रहता था। उनके बड़े भाई ने उनके इसी झगड़े को देखते हुए उन्हें क्रिकेट की तरफ ढकेलने की कोशिश करी कि अगर वो क्रिकेट में चले जाएंगे और क्रिकेट में ध्यान देने लगेंगे तो वो झगड़ों से दूर रहेंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उनके बड़े भाई ने उन्हें 1984 में क्रिकेट एकेडमी में भेज दिया। वहाँ पर उनके कोच ने कहा सचिन को प्रैक्टिस के लिए, और सचिन ने जब अपना प्रैक्टिस कर कोच के सामने अपना प्रदर्शन दिखाया तो उनके कोच बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने मना कर दिया कि मैं सचिन को ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। फिर उनके बड़े भाई ने कोच से रिक्वेस्ट करी कि सचिन को एक और मौका दीजिए, तो उन्होंने सचिन को एक और मौका दिया और इस बार उन्होंने सचिन को प्रैक्टिस करते हुए पेड़ के पीछे से देखा कि उन्होंने सोचा कि सचिन मुझे देखकर तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने सचिन को पेड़ के पीछे से देखा प्रैक्टिस करते हुए, और इस बार सचिन ने काफ़ी अच्छा खेला। तो उसके बाद उनके कोच ने उन्हें ट्रेन करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो उन्हें ट्रेन करते रहे, ट्रेनिंग सचिन की काफ़ी अच्छी जा रही थी और सचिन प्रोफेशनल्स की तरह खेलने लगे थे। तो अब उनके कोच ने उन्हें श्रद्धा आश्रम विद्या मंदिर में एडमिशन करवा दिया ताकि उन्हें वहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल सके। वहाँ पर सचिन प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने लगे और उनके क्रिकेट का खेल काफ़ी सुधरने लगा। उसके बाद वो सुबह शाम अपने खेल की प्रैक्टिस करने के लिए शिवाजी पार्क जाने लगे। 1887 सन की बात है जब सचिन को लगा कि उनका बॉलिंग में भी इंटरेस्ट है। उस समय वो केवल 14 ही वर्ष के थे और उन्होंने एमआरएफ पेस फाउंडेशन मद्रास में बॉलिंग के लिए भी एडमिशन लिया, जहां पर उनके कोच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेनिस लिली ने उन्हें कहा कि तुम सचिन बॉलिंग के लिए नहीं बने, तुम बैटिंग में ही जाओ। जिसके बाद सचिन को भी लगा कि हाँ, मुझे बैटिंग में ही जाना चाहिए। सन 1987 में सचिन का सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी के लिए हो गया, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। 11 दिसंबर 1988 को सचिन जब 15 साल और 232 दिनों के थे, उन्होंने पहली सेंचुरी मारी अपने जीवन की और वो उस मैच में नाबाद रहे। सचिन ने रणजी, दलीप और ईरानी ट्रॉफी खेली और इन तीनों ही ट्रॉफीज में उन्होंने पहले ही मैच में सेंचुरी मारी और ये रिकॉर्ड केवल सचिन के नाम पर ही है। जब सचिन 16 साल के थे तब उनका सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए किया गया और सन 1989 में जब सचिन 16 साल 205 दिनों के थे तब उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला कराची में और उन्होंने इस मैच में 15 रन बनाए। और इसी सीरीज में एक बार ऐसी घटना हुई कि सचिन की नाक पर अगर एक तेज गेंद लगी और सचिन की नाक से खून बहने लगा, लेकिन वहीं सचिन ने अपने डेडिकेशन दिखाया और अड़कर खड़े होकर बोले कि मैं खेलेगा। उनके यही शब्द मैं खेलेगा दिखाता है कि वो कितना उनका जुनून था क्रिकेट के प्रति। वो चोट लगने के बाद भी रुके नहीं और खड़े रहे डटकर क्रीज पर कि मैं खेलेगा, मैं इन तेज गेंदबाजों का सामना करेगा, मैं जिंदगी की परेशानियों का सामना करेगा और मैं लड़ेगा, मैं खेलेगा। सचिन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं और वो अपने इसी डेडिकेशन और पैशन की वजह से क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। सचिन ही वो पहले खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न खेल से नवाजा गया। क्रिकेट में इतने कामयाब होने के साथ साथ सचिन एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। वो और एक एनजीओ चलाते हैं जिसमें 200 बच्चों का ख्याल रखा जाता है। अब क्रिकेट के करियर सचिन का समाप्त होने पर आया तो सन आ चुका था 2012। 23 दिसंबर 2012 को सचिन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और इसी के साथ सचिन ने 16 नवंबर 2013 को अपना लास्ट टेस्ट मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला और उन्होंने उससे भी संन्यास ले लिया। सचिन क्रिकेट के भगवान होने के साथ साथ एक कूल माइंडेड इंसान रहे। वो कभी भी मुंह से जवाब ना देकर अपने बल्ले से जवाब देते थे हमेशा।